दोस्तों ईएसआईसी से रिलेटेड बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो उन क्वेरीज का जवाब देने के लिए मैं अभी आ चुका हूं इस वीडियो को लेकर। कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, एग्जाम सेंटर बताऊंगा। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर 2022 में ये वैकेंसी आई थी, जहां तक मुझे पता है आईबीपीएस ने करवाया था। तो कोई भी पीवाईक्यू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ईएसआईसी के जो और एग्जाम्स होते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहां पे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ईएसआईसी का प्रीवियस ईयर का पेपर, चाहे वो मेंस का हो चाहे उनका प्री का हो। दोनों पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का नहीं है। कोई अगर ये आपको बोल रहा है कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का ये पीवाईक्यू है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इसका पेपर नहीं है, क्योंकि कौन करवाता था? आईबीपीएस करवाता था। आईबीपीएस कभी भी अपना एग्जाम पेपर नहीं देता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले ये जो ईएसआईसी की वैकेंसी है, इसको एम्स में मर्ज कर दिया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो सीआरई होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इस साल इन्होंने 2 बार करवा दिया। 2025 में इन्होंने ईएसआईसी को इसी में ऐड कर दिया है। ठीक है, 12 जुलाई से आपका एग्जाम मतलब फॉर्म भरना चालू होगा। 31 जुलाई तक आपका फॉर्म भरेगा। डेट कोई एक्सटेंड नहीं होगी, जल्दी फॉर्म भर लेना। 25 और 26 को आपका एग्जाम में ये लोग लेट नहीं करते हैं। जो ये एग्जाम देते ज्यादातर उसमें ये करवा देते हैं। ठीक है, तो 100% ये मान के चलो कि इसमें एग्जाम हो जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो एग्जाम चेंज हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होता है। आपके पास टाइम बहुत कम है। अब आप ये मान के चलो आपके पास 1.5 महीना है। ठीक है, अब आप ये मान सकते हो कि भाई चलो आपके पास यहाँ पर 45 दिन है। 45 दिन में तैयारी कैसे करोगे प्री की? ओके, याद रखना जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है, ठीक है, उसका प्री है एग्जाम, मतलब एक ही एग्जाम है। बाकी में तो प्री मेंस है, उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम है। तो आपके पास 45 दिन है। इन 45 दिनों में आप तैयारी कैसे करते हो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपने इन 45 दिनों में 20 मॉक टेस्ट भी लगा लिए तो आप अपने मार्क्स 10 नंबर तो अबव मान के चलो दूसरे से, वो भी सही ठीक ठाक लेवल के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका, वो है आपका 90 मिनट का, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम है। यहाँ पे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब एक चीज आप ध्यान देना, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर, 100 क्वेश्चन जो आपके पेपर है ना, उसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके किसके आएंगे? जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर के। क्वांट्स भी आती है इसमें, ये लोग यहाँ पे लिखते नहीं लेकिन क्वांट्स आ जाती है इसमें। 20 नंबर के ये आएगी। बाकी 80 नंबर का आपका इंग्लिश प्लस कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर आप ऐसा मत समझना कि आपने नॉर्मली कंप्यूटर पढ़ रखी तो आपका हो जाएगा, नहीं, डीपली कंप्यूटर पढ़नी है भाई। थोड़ा बहुत आपको सी लैंग्वेज का बेसिक आना चाहिए। ये लोग हार्ड पूछेंगे इसमें। लेवल 7 की जॉब है, देखो ऐसा तो आएगा नहीं कि भाई माउस हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब डी रैम, एस रैम, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। रैम के भी प्रकार होते हैं और वो रैम क्या का काम करती है वो सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई कोल्ड बूट क्या होता है। पता है किसी को? वार्म बूट क्या होता है? ठीक है, ये एग्जाम में आ रखा है अभी। ये सब आपको आना चाहिए। 80 नंबर का आएगा, 40 नंबर की आपकी इंग्लिश, 40 नंबर की आपकी कंप्यूटर, 20 नंबर का आपका ये जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांट्स और कंप्यूटर, नॉर्मल वाली कंप्यूटर, वो 20 नंबर की आएगी। 80 नंबर की आपकी कंप्यूटर प्लस इंग्लिश है। देखो यहाँ पर कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, 40 का ये आएगा, 40 का ये आएगा, 80 ये हो गया। 20 आपको मैंने अलग से बता रखा है कि सिंपल वाली कंप्यूटर, क्वांट, रीजनिंग आपका वहां पे आना है और जीके। ठीक है, तो यानी कि 5-5 क्वेश्चन आप मान सकते हो इन सभी के। ओके, 80 नंबर में आपका ये आएगा। पे लेवल 7 है। ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। एक ही एग्जाम होना है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। एक एग्जाम और 70,000 की नौकरी आपके हाथों में। अब 70,000 की नौकरी लेनी है भाई, आपको मेहनत 70,000 वाली करनी पड़ेगी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, इसका कोई भी स्टेट वाइज नहीं होता। ऑल इंडिया बेसिस पे आपकी मेरिट लगने वाली है, कोई इसका स्टेट वाइज नहीं होता। यूआर की 113 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 20 है, ओबीसी की 52 है, एससी की 35 है। ठीक है, एसटी की 18 है, टोटल 238 है। समझ में आ गया? टोटल 238 वैकेंसी आपके हाथों में है। सबसे अच्छी वैकेंसी है भाई। अगर आप मान के चलो लेवल 7 की पोस्ट इतनी आसान से नहीं मिलती। इससे पहले जो इतनी वैकेंसी आई थी
कौन सी बीएससी सुपरिटेंडेंट वाली, उसमें आपका प्री मेंस टाइपिंग है, इसमें टाइपिंग भी नहीं है, मेंस भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम और 70,000 की नौकरी आपके हाथों में, लेकिन मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी आपको। 20 मार्क्स का जो आपका एग्जाम आएगा, जो मैंने आपको बताया, एक 20 का होगा, एक 80, मतलब होगा तो एक साथ ही 20 मार्क्स वाले में जीके, रीजनिंग, क्वांट्स और नॉर्मल वाली कंप्यूटर आएगी। समझ में आ गया? नॉर्मल वाली कंप्यूटर में नॉर्मल आपका रहेगा। अगर आप ये वाली कंप्यूटर पढ़ लोगे जो आपको पढ़ा रखा है, तो आपका नॉर्मल वाला भी निकल जाएगा। रीजनिंग में क्या करोगे आप? क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, मीनिंगफुल डायरेक्टरी वर्ड, डिक्शनरी ऑर्डर होता है ना वो लगाने का, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, सीरीज, वर्बल नॉन वर्बल दोनों, वर्बल, फिगरल क्लासिफिकेशन, ये आपको रीजनिंग में पढ़ना है। ये भी आपका लो लेवल आएगा, थोड़ा हाई लेवल नहीं आता, क्योंकि ये 5-4 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। क्वांट्स में सिर्फ आपको अर्थमेटिक पढ़नी है, ज्यादा हैवी क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने। डिस्काउंट, एवरेज, इंटरेस्ट, हाइट एंड डिस्टेंस में भी लो लेवल, ठीक है, हाई लेवल नहीं। बार डायग्राम भी 2-3 नंबर वाला। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, स्क्वायर रूट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, फ्रैक्शन, 2D और 3D बहुत बेसिक पढ़ना, बहुत बेसिक, मतलब जो आपको आते ही होंगे। आप ये समझ लो कि भाई सिलेंडर आपका सिर्फ ये आएगा वॉल्यूम निकालने वाला, कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है। या तो आपका वो आता है ना एक क्वेश्चन जहां पे आपसे ये पूछ लेगा कि भाई जो उसका रेडियस था, उसके रेडियस में 10% का डिक्रीज हुआ, तो उसके एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा। ये वाला तक आप कर लेना। ओके, ये तो हो गया आपका कौन सा, जो मैं आपको बता रहा था। जीके में आपको ज्यादा फोकस करंट अफेयर में करना है। करंट अफेयर ये पूछ, जिस बच्चे ने पिछले बार ये दिया था उस बच्चे से मैंने पूछने वाला, सर करंट अफेयर ही पूछता है, हिस्ट्री तो नहीं आती है, ठीक है, करंट अफेयर ही पूछता है, जनरल नॉलेज का मतलब करंट अफेयर ही है। साइंस के 1-2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी बहुत जेन्युइन नॉर्मल सा होता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लो पेपर इजी आएगा तो भाई मेरिट आई जाएगी, ये आपको पता है, ठीक है। 80 एमसीक्यूज आपको, जो 80 वाला है ना, आप देखो यहाँ पे पता चल गया आपको जीके, करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना है, और नॉर्मली मैं 1 शॉट वीडियोस लेके आता रहूंगा, उन सबको कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड का रीजनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्वांट्स यहाँ पे बता दिया आपको। कंप्यूटर आपका, अगर आप ये वाली कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपका ये वाला कंप्यूटर में निकल जाएगा। अब देखो 80 नंबर वाले में आपको क्या करना, 40 नंबर की ये आपकी क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। इस 40 नंबर में आपका एडिया एंड फ्रेजेस ढंग से पढ़ लेना, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, ग्रामर, ठीक है। आप ये सबको आपको करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे करना पड़ेगा। ग्रामर आपको आने चाहिए, ये आपके है। जंबल वर्ड्स अगर आपको करने हैं तो आप कर लेना, वैसे तो आने के चांसेस कम है, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर ये आए तो। जंबल वर्ड्स भी आप करते ना, जैसे यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी रहेगी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे ABCD दिया रहेगा, उसमें भी आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, अब आपको यहाँ पे लगाना है, जैसे आपका DACB ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, सब आपका यहाँ पे हो सकता है। जंबल वर्ड्स भी आपने पढ़ना है, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। इसके मॉक टेस्ट में आपको लाता रहूंगा बीच बीच में। टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। बाकी पेड कोर्स का तो लिंक नीचे ही है, बहुत मिनिमल अकाउंट में मैंने रखा हुआ है। भाई 70,000 की नौकरी आपको लगनी है, आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब इंसान ये सोचता है हमेशा कि यार मुझे 70,000 की नौकरी मिल जाए, मैं कुछ ना करूं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। आप कुछ करोगे तो आपके लिए किस्मत कुछ करेगी। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी चीज ऐसी नहीं है भाई आप 3,000 रुपए का फॉर्म भरोगे तो ही आप ये फॉर्म भर, तो ही आप SSO बन पाओगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने ये फॉर्म नहीं भरा और भगवान ने बोला कि नहीं यार इसने बहुत मेहनत करी है, इसको तो मैं SSO बना, तो ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई। वर्चुअली दुनिया नहीं चलती है, दुनिया तभी चलती है जब आप कुछ करोगे तब आपके लिए वो कुछ करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। कंप्यूटर का जो मैं यहाँ पे आपको सिलेबस बताऊंगा ये आपका है बिल्कुल इन डेप्थ, भाई आपने उस हिसाब से पढ़ना है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स पहला, इसके टफ सब टॉपिक होंगे। हिस्ट्री पढ़ लेना, मैं कोर्स में ऑलरेडी सारा कुछ कंप्लीट करवा रखा है। हिस्ट्री में आपकी जनरेशन आएंगे, इवोल्यूशन कैसे हुआ कंप्यूटर का, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल देखते आज की डेट में वो भी कंप्यूटर है, ठीक है। बेसिक रैम रोम मेमोरी, ठीक है, क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, माउस का क्या फंक्शन है, पेन टैब का क्या फंक्शन है, ठीक है, स्क्रीन का क्या फंक्शन है, नंबर सिस्टम,
ये अगर थोड़ा बहुत अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बाकी ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डेटा डीबीएमएस कैसे काम करता है वो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर की मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी प्राइमरी दोनों पढ़ने। कंप्यूटर का हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, पेरिफेरल्स और उनके फंक्शंस क्या है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स या फिर क्लोज सोर्स, दोनों आपको पढ़ने हैं। विंडो लिनक्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। कंप्यूटर की लैंग्वेज HLL और LLL, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात करी है मैंने, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करते हैं ये आपको पढ़ना है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, भाई एल्गोरिदम कैसे शेड्यूल होता है, कैसे प्रोसेस होता है। मेमोरी कैसे मैनेज होती है, भाई क्यों हमने इसको प्राइमरी बोला, क्यों उसको सेकेंडरी बोला। फाइल सिस्टम, आपकी फाइल कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे स्टोर होती है। जैसे रजिस्ट्री, किसी को पता नहीं होगा रजिस्ट्री कहाँ पे होती है, रजिस्ट्री का बताओ मुझे अगर किसी को पता है तो। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, कैसे आपने यहाँ पे इसका ऑपरेशन कंप्लीट करना है। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, भाई इंटरनेट कैसे काम, TCP IP HTTP SMTP, वो भी तो एक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसमिशन, ये जो आपका TCP है, ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, इंटरनेट के बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल क्या होती है, डिटेक्शन क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। ई कॉमर्स आज की डेट में बहुत फेमस है, वो पढ़ना पड़ेगा। DBMS आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसके शॉर्टकट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। SQL के बेसिक्स आपको पढ़ने पढ़ेंगे। RDBMS भी आपको थोड़ा बहुत, टेबल्स कैसे कैसे काम करते हैं, उसमें कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। MS सूट, MS सूट का मतलब होता है सारे के सारे MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन है वो MS सूट के अंतर्गत आते हैं। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल, आउटलुक हो गया, ठीक है, वन नोट हो गया, ये सब आपका सूट में आता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, हमको तो सिर्फ हम जिसपे काम करते हैं हमको वही दिखता है। वर्ड में कौन कौन से अलग से यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, भाई शॉर्टकट ये आपको पढ़ना है। MS एक्सेल कैसे काम करता है, कैसे आपको एक नई स्लाइड बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया शॉर्टकट की आपको यूज करना है। पावर पॉइंट कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, उसमें कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा सब ग्रुप होता है, कौन सा उसमें कॉलम होता है। ग्रुप पता होगा, आई मे बी इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कि पता होगा आपको ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। ग्रुप वो होते हैं, जब आपने PPT खोली होगी ना तो PPT तो यहाँ होगी, यहाँ पे एक लाइन होगी, यहाँ पे PPT दिखा रहा होगा, ये जो सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं ना ये ग्रुप में होते हैं, ठीक है, जो रिबन के नीचे होते हैं। ओके, ये सब आपको पढ़ना है। साइबर सिक्योरिटी, भाई कैसे मेलवेयर होता है, जैसे कि आपको ट्रोजन हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। मुझे बताओ डॉस का फुल फॉर्म, ये डॉस भी एक बहुत बड़ा है। एरर 404, ये बहुत सारी चीजें हैं। साइबर सिक्योरिटी कैसे, डेटा प्रोटेक्शन कैसे करना है आप लोगों ने, हैकिंग और एथिकल हैकिंग में क्या फर्क है, कैसे करना है। सिक्योरिटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, फायरवॉल, एंटीवायरस, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वेब टेक्नोलॉजी, HTML, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, ठीक है। CSS किस लिए होता है, जब आपकी वेबसाइट में कोई कलरफुल चीजें होती है उसे हम बोलते हैं CSS। जावा स्क्रिप्ट का बेसिक आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आपने डीपली नहीं जाना है। वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं भाई, थर्ड पार्टी है, ओके, और डायरेक्टली आपका किसी कंपनी से भी, जैसे कि आपका ओपेरा है। WC ब्राउजर भारत में बैन हो चुका है, जैसे कि आपका सफारी है, जैसे कि आपका क्रोम है, जैसे कि आपका एज है, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट, कैसे आपकी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे डिजाइन करा जाता है। अदर इंपॉर्टेंट एरियाज, कीबोर्ड के शॉर्टकट कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। एब्रीविएशंस, जैसे कि आपसे मैंने SMTP बोला, इसका फुल फॉर्म बताओ भाई, ठीक है, ये आपको पता होगा वैसे भी। RDBMS, ये आपने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। SRAM, DRAM, इन सब का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सारा का सारा मैंने आपको कोर्स के नोट्स में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरा पढ़ने लग जाओ आज से, अभी से। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं भाई, उसकी बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एथिकल एंड प्रोफेशनलिज्म क्या होता है भाई, कंप्यूटर में एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म, ये आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया कंप्लीट, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो आपका पेपर निकल जाएगा, 70,000 की आपकी जॉब लग जाएगी, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन हाँ, बस पढ़ना पड़ेगा भाई। सपना मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हो जाओगे, मुझे ये पता है कि भाई बहुत कम का सिलेक्शन होगा, ये भी आपको भी पता है, ठीक है। AIMCRE, जिसमें आप
जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यूडीसी, एलडीसी की तैयारी कर सकते हो। इन सभी के लिए मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे आपको, चाहे वो आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट सेंट्रल सर्विस सर्विसेज हो, चाहे आपका सप्लीमेंट्री रूल हो, चाहे आपका फंडामेंटल रूल हो, सब आपको इसके अंतर्गत मिलेगा मॉक टेस्ट में। 575 का और ESIC जिसका मैंने ये वीडियो बनाया उसका भी 575 का, इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और कंप्यूटर के पूरी वीडियोस, पूरे बुक मेरी जो मैंने लिखी है वो आपको उसमें मिलेंगे, सारे शॉर्टकट की सारा का सारा मैं आपको उसमें करवाऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो पेड क्लास मतलब जो लाइव क्लासेस है वो भी लूंगा मैं। लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मेहनत है भाई। 45 दिन अगर आप देते हो अपना तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, अदरवाइज तो लाइफ चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद सभी को।